हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट सेकंड जो हमारा पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस करी थी, उसको अब हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। तो एक्चुअल में मेरा भी कल पेपर है, तो थोड़ी सी पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको जितना भी मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल कराता जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट भी कर लीजिए और आप और भी कहीं से देख सकते हैं जब तक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूनिट सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है लैटिक्स के बारे में। तो लैटिक्स में पढ़ने से पहले हमें पॉसेट समझना होगा, और पॉसेट्स को समझने से पहले हमें पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन को समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, आ रिलेशन ऑन आ सेट ए इज़ कॉल्ड आ पार्शियली ऑर्डर्ड इफ़ इट इज़। मतलब एक ऐसा रिलेशन है कोई सेट ए में, उसको हम कब पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन बोलेंगे? यदि वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी 3? पहली होगी कि जो उसके एलिमेंट हैं वो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव कैसे? कि यदि उसमें जो 2 एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। यानी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी आप समझो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, यानी कि यदि कोई सेट ए में कोई एलिमेंट ए है तो उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ओके। दूसरा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। दैट इज़ क्या होता है कि यदि कोई एलिमेंट, पहले तो कोई सेट ए के 2 एलिमेंट ए बी हैं जो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि उसमें ए बी बिलोंग कर रहा है और बी ए बिलोंग कर रहा है, तो हम ये समझेंगे कि जो ए और बी है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें एक दूसरी कंडीशन भी होती है कि यदि सेट रिलेशन में ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ओके। या फिर बी ए है तो ए बी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है? यदि सबसे पहले तो यहाँ देखोगे कि ए बी सेट में बिलोंग करते हैं। यदि ए बी आर में है, आर में से बिलोंग करता है और बी सी आर से बिलोंग करता है, तो ए और सी भी आर से बिलोंग करेगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो एग्जाम्पल, मान लो कोई एक सेट दिया है 1 2 3 4। अब उसमें हम चेक करना है कि वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन में है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 जो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो चलिए, कोई सेट ए है। अब इस सेट के लिए समझने के लिए हम ए वाई ए की एक टेबल बनाते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिखा, 1, फिर 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो अब सबसे पहले हमें पहली कंडीशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि खुद के साथ उसमें रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे यदि वो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन को शो करेंगे। ओके। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, और इस सेट में भी 1 1 2 2 3 3 4 4 है। ये कोई सेट है, इसका हमने एक रिलेशन लिया, इसको हमें चेक करना है ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है या नहीं। तो इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इसमें सारे कंटेन हैं। दूसरा हमें चेक करना है एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए बी एंटी सिमेट्रिक की जो कंडीशन थी वो थी यदि ए बी आर में है और बी ए आर में है तो वो इक्वल होने चाहिए, या फिर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, या फिर बी ए है तो ए बी नहीं होना चाहिए। तो देख लो 1 1 यहाँ यदि होता कि 1 2 और 2 1 होता, यानी कि ये होता 1 2 होता और 2 1 होता। अगर ये होता तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, सिमेट्रिक हो जाता। लेकिन हमने कहा कि यदि ए बी है
और बी ए है, दोनों हैं, तो फिर वो ए इक्वल टू बी होने चाहिए। यानी कि अगर ए 1 है, वी 1 है, तो वो इक्वल हैं दोनों के, तो ए इक्वल हैं, 2 2 भी इक्वल है, 3 3 भी इक्वल है, 4 4 भी इक्वल है। देखो इसमें देखना है ए इक्वल है तो क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि यदि ए बी आर में है, वी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होने चाहिए। यानी कि 1 1 है, फिर 1 1 के बाद कोई कंडीशन है ही नहीं, 2 2 है, कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें इस तरीके से हम समझेंगे कि यदि 1 2 है आपका सेट में और 2 3 है आपका सेट में, तो ये 1 और 3, यानी कि ये 1 और 3 भी होना चाहिए। ये होता है अपना ट्रांजिटिव। लेकिन यदि सभी इक्वल दिए गए हैं तो वो अपने आप ही ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर देता है। तो इस रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो हम कहेंगे कि R1 इज पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन में। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं R2, जिसमें नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा, यदि हम सेट R3 लेते हैं A इंटू ए, मतलब जो हमने A माना था 1 2 3 4, ए जो सेट लिया था हमने 1 2 3 4, A इंटू ए मतलब ये टेबल है पूरी अपनी। तो इसमें चेक करना है कि ये तीनों प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो पहली क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव यानी कि A इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि A और A हैं जो इस तरीके से सेट होना चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपनी एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि यदि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन ए इंटू ए मतलब इसमें हम देखेंगे कि देखो 1 2 भी है और 2 1 भी है, दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हैं। 1 3 भी है और 3 1 भी है, दोनों हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो ए एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। एक और एग्जाम्पल, यदि ये है उसी सेट से हमने लिया है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो सबसे पहली क्या हो गई अपनी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इक्वल हैं। अब इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये सेट है, ये 4 सेट है ना, 4 एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4, तो इनका क्या 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ, ये चारों एलिमेंट उपस्थित होने चाहिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है एंटी सिमेट्रिक, यानी कि यदि 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 1 है तो ये तो इक्वल है, तो इक्वल में तो एंटी सिमेट्रिक होता ही है। यहाँ देखो 1 2 है तो कहीं पे अभी 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है कहीं पे भी, और 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है। तो आपकी दूसरी कंडीशन जो एंटी सिमेट्रिक है वो भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी आपने जो कंडीशन पढ़ी थी वो कौन सी थी, ट्रांजिटिव। ओके, यानी कि ए बी यदि है, वी सी है तो ए सी भी होगा। यानी कि 1 के साथ 1 है, ए बी हो गया, और 1 के बाद 2 है, यानी कि ए हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका बी सी। तो ए के साथ सी होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद 2 होना चाहिए और है आपका। फिर 2 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद 3 होना चाहिए। तो देखो 2 3 है आपका। फिर 3 के बाद 3 है, 3 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। 4 के बाद 4 है, 4 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। 1 3 कैसे हुआ, 1 1 3 3, ए बी बी सी, तो ये ए सी भी होना चाहिए। 1 3 और 1 3 का है, तो हम कहेंगे इसमें ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी हैं जो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी ये क्या हो गया आपका, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के लिए हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट यानी कि पो सेट।